हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का हल कर रहे हैं। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका प्रश्न ये है, क्वेश्चन, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किट ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन, ये सर्किल ये है, इसका केंद्र बिंदु ये है, ये। तो यहां से ये रेडियस है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। 60 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए 60 डिग्री का कोण बना देते हैं। तो ये मान लेते हैं 60 डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री कोण बनाती है। तो इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, कोण अंतरित संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। जीवा केंद्र के अलावा कोई भी अगर रेखा अगर खींचेंगे वृत्त में तो वो जीवा हो जाएगा। तो ये ए इसको मान लिए, इसको बी मान लिए। तो अब आते मूल प्रश्न की तरफ। प्रश्नानुसार वृत्त की त्रिज्या r बराबर, 15 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर। केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। तो त्रिभुज OAB में केंद्रीय कोण 60 डिग्री। तो केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, तो ये OA और OB दोनों बराबर है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों तो रेडियस है। तो OA बराबर OB है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार ये समबाहु त्रिभुज है। OA बराबर या AO बराबर OA बराबर AB बराबर BO, ये सब बराबर है। कोण O, कोण A, कोण B सब बराबर है। कोण A बराबर कोण O बराबर कोण B बराबर है 60 डिग्री। त्रिभुज OAB एक समबाहु है, AOB एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज को ऐसे भी लिखते हैं, त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। सब भुजा बराबर है, एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। तो बोला तब हम लोग लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल, तो ये वाला क्षेत्रफल निकालेंगे। ये वाला इतना समान। तो OAB त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और समबाहु त्रिभुज AOB का निकाल लेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड
लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये यहाँ से ओ ए बी, ओ ए और यहाँ से यहाँ तक इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, माइनस समबाहु त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, एओबी का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और यह समबाहु त्रिभुज वो भी है √3, उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और यहाँ प्रश्न में यह दिया हुआ पाई का मान 3.14 लीजिए, वैसे 5/7 भी होता है, लेकिन यहाँ पे बोला 3.14 लीजिए। और √3 का मान, ये प्रश्न में अगर इंडिकेट क्या रहेगा तभी आप ये इसका प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो 5/7 ही लीजिएगा। तो चलिए, पाई का मान 3.14 गुना 15 का स्क्वायर और थीटा का मान 60 डिग्री, 60/360 माइनस √3 का मान 1.73 और बटे 4 गुना 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, दोनों में कॉमन है। तो चलिए यहाँ पे 15 कॉमन ले लेते हैं, 15 का स्क्वायर का कॉमन ले लेते हैं। 15 का स्क्वायर 15 गुना 15 कॉमन ले लेते हैं। और ये 60 से कट गया 6 बार, 360 6 बार में कट गया। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3.14/6 और यहाँ पे बचेगा माइनस 1.73/4। तो चलिए आप आगे इधर कर लेते हैं, आगे इधर कर लेते हैं। तो ये हो गया 225, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। और 314 का 3.14 में पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। चलिए यहीं पे हटा देते हैं। 3.14/6 माइनस 1.73 मिनट 1.73 1.73/4 1.73/4। तो ये पॉइंट हटाए तो ये 600 हो गया, ये इसमें पॉइंट हटाए तो 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो बराबर 225, ये 100 को बाहर ले लिए, 100 को बाहर ले लिए, 100 को कॉमन ले लिए, तो 314/6 314/6 माइनस 173/4 173/4 तो ये हो जाएगा 225/100 1 मिनट/100
इसको भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 52.33। इसको भाग दीजिएगा तो 6×5 = 30, बचा यहाँ 14, 6×2 = 12, बचा 2 तो 20 हो जाएगा। 6.6 × 18, 6 × 18 माइनस ये 4 × 0 तो बचा 13, 4 × 12 तो 4 × 12 तो यहाँ पे ये हुआ तो 4×2 पॉइंट लग जाएगा। 4×2 = 8 और 4×5 = 20, 43.5। तो ये हो गया 225/100। इसको घटाइएगा 1 मिनट, इसको घटाइएगा तो 9.08 आ जाएगा। 9.08 तो बराबर हो जाएगा। इसको गुना करने के बाद 2043/100 आ जाएगा। 2043/100 तो 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे नीचे 100 है तो ये लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा तो 20.43। तो लघु या देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.43 निकल गया। 20.43 अब हम लोगों को दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है। दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, तो चलिए यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल मैंने लघु वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल। लघु वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² और माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं 20.43, ये वाला निकला था। लघु वृत्त का क्षेत्रफल 20.43, तो पाई का मान 3.14 गुना 15 का स्क्वायर माइनस 20.43। तो इसको गुना करने के बाद 706.5 आता है। 706.5 माइनस 20.43। तो यहाँ से घटा देते हैं, 10 में 3 घटेगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ बचा 4 में 4 0 हो गया। 6 में यहाँ पे 6 ही रह जाएगा। 10 में 2 8, तो ये हो गया 10 में 2 घटा 8 तो 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो गया 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः यहाँ पर लिख दीजिए, अतः दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया।
इस तरह का और वीडियो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।